महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप हमारे गुरु हैं और मैं एक शिक्षक हूं। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र, इन तीनों में समन्वय की, सामंजस्य की कमी है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप शिक्षक, गुरु होकर के, गुरु होने के नाते शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र या शिष्य के संबंधों पर, सामंजस्य पर प्रकाश डालें। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल अलग होता है, और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, दोनों के बीच का आंतरिक संबंध होता है। उसमें अभिभावक की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभिभावक एक बार शिष्य को गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ना शुरू कर देते हैं, उसे अकिंचन से महान बना देते हैं, पामर से परमेश्वर बना देते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत ऊंचा है। शिक्षक और छात्र के संबंध को मैं कतई गुरु और शिष्य के रूप में नहीं दिखता, क्योंकि न तो आज के शिक्षकों में गुरु की गरिमा है और न ही आज के छात्रों में ऐसा भाव, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा पूरी तरह अर्थकरी हो गई है, ये प्रोफेशन हो गया। इसलिए शिक्षक है जो शिक्षाकर्मी है, शिक्षा का काम करता है, पढ़ाना सिखाने का काम करता है, अध्यापन का काम करता है। लेकिन एक अध्यापक या शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो अगर ठीक ढंग से अपनी भूमिका को निभाए तो अपने पढ़ने वाले बच्चों को न केवल उसके बौद्धिक विकास में निमित्त बने, अपितु उनके भावनात्मक विकास में भी कारण बन सकते हैं। वो उनका चारित्रिक विकास कर सकते हैं, नैतिक विकास कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं वे चरित्रवान हों, उनकी दृष्टि अर्थकरी ना हो। वह अध्यापन का कार्य करें, पर ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दें। ज्ञान के साथ संस्कार कैसे? मैं जब पढ़ता था, हमारे टीचर थे, शिक्षक थे केशव प्रसाद मिश्र। उनसे एक बार पूछा, 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 और 6 क्यों नहीं होते? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दोगे? 3 और 2 5 ही होते हैं। प्रमोद जी, आप ही बोलो। 3 और 2 5 होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? क्या जवाब दोगे? माइक दो भाई। जब हम 3 किसी तरह की वस्तुएं हो, 2 वस्तुएं हो, और उनको जब प्रारंभ से गणना करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो वो 5 होती हैं, इसलिए 3 और 2 5 ही होते हैं। बस ये आपका लॉजिक है और गणित का यही लॉजिक है। पर हमें जो उन्होंने पढ़ाया वो आज भी मेरे ऊपर अमिट छाप छोड़े हुए है। उन्होंने कहा, जब हम किसी से लें तो 3 और 2 5 की जगह 6 न ले लें, और किसी को दें तो 3 और 2 की जगह 4 न दें, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। बात समझ में आई? जी। आजकल 3 5 ज्यादा होता है जी। संस्कार गढ़ना चाहिए, और जब हम संस्कार गढ़ें तो उसकी छाप पड़ती है। जो शिक्षक खुद व्यसनी हो, मद्यपायी हो, धूम्रपान करता हो, गुटखा मसाला खाता हो, या अन्य प्रकार के कदाचारों से जुड़ा हो, तो वो चाहे कि उसके छात्र पर उसका कोई असर पड़े, तो शायद ये संभव नहीं। तो शिक्षक को खुद चरित्रवान बनना पड़ेगा। छात्र को चाहिए कि वह शिक्षक का बहुमान करे, क्योंकि शिक्षा कोई साधारण चीज नहीं। कुरल काव्य में लिखा है कि मनुष्य की जीती जागती 2 ही आंखें हैं, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल 2 छेद हैं। बहुत गहरी बात है, इसे समझिए। मनुष्य की जीती जागती केवल 2 ही आंखें, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल 2 छेद हैं। तो इस अंक और अक्षर को प्रदान करने वाला यदि कोई है तो शिक्षक है। तो छात्रों को सारे जीवन शिक्षक का बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी कुछ सीख सकते। भले लौकिक ही सही, पर ज्ञान तभी मिलता है जब विनय होती। तो छात्रों में विनय का भाव होना चाहिए, और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें,
तो उनके संस्कारों के प्रति भी ध्यान दे। जो पढ़ कर के आए उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ करके कुछ आए और घर में उसको कुछ आप दें तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। यशपाल जैन ने एक प्रसंग लिखा कि स्कूल में बच्चा गया, शिक्षक ने पढ़ाया, सदा सत्य बोला करो। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, पिताजी को खोजा, पूछा पिताजी कहाँ हैं। पिताजी ने बेटे ने जाकर पिता से पूछा, पिताजी बाहर एक सज्जन आए हैं, आपसे मिलना चाहते, क्या करूं? कह दो घर पर नहीं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया और उसे पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा किसी बात पर उसकी माँ और पिता आपस में झगड़ रहे थे। तीसरे दिन स्कूल भेजा गया और स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक लाठी से अपाहिज भिखारी को खदेड़ रहा था। चौथे दिन उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां ठीक नहीं पढ़ाया जाता, वहां पढ़ाई ठीक नहीं होती। मैं समझता हूं सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को बहुत ध्यान रखना है। नमस्ते।